क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी की एक छोटी सी बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया हो? किसी का एक कमेंट, कोई एक अनदेखी, और आपका दिमाग घंटों तक उसी के बारे में सोचता रहता है। अगर आप भी इस मानसिक थकान से गुजर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके जीने का नज़रिया बदल देगी। आज हम बात करेंगे उस कला की जिसे सीखकर दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर पाएगी। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अक्सर खुद को एक ऐसी जगह पाते हैं जहां दूसरों की बातें, उनके व्यवहार और छोटी छोटी घटनाएं हमारे मानसिक सुकून को पूरी तरह हिलाकर रख देती हैं। डैनियल चिडियाक की किताब स्टॉप लेटिंग एवरीथिंग अफेक्ट यू हमें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाती है कि हमारी खुशी की चाबी हमारे पास ही होनी चाहिए, न कि दुनिया के पास। अक्सर ऐसा होता है कि किसी ने ऑफिस में कुछ कह दिया या सोशल मीडिया पर किसी का कमेंट पसंद नहीं आया और हम घंटों, यहाँ तक कि कई दिनों तक उसी बात को अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि यह असल में एक मानसिक गुलामी है। हम अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर बर्बाद कर रहे हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। किताब हमें समझाती है कि हमारे साथ क्या होता है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हम उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देंगे तो आप कभी शांत नहीं रह पाएंगे। सोचिए, हमारा मन एक विशाल समुद्र की तरह है। समुद्र की सतह पर लहरें आती जाती रहती हैं, तूफान भी आते हैं, लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। हमें भी अपने भीतर वही गहराई विकसित करनी होगी। लेखक ओवरथिंकिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचने को एक धीमा जहर बताते हैं। हम अक्सर उन बातों का बुरा मान जाते हैं जिनका हमसे कोई लेना देना भी नहीं होता। हम दूसरों के नज़रिए से खुद को तौलने लगते हैं। अगर कोई हमसे ठीक से बात नहीं करता तो हम सोचने लगते हैं कि शायद हम में ही कोई कमी है। लेकिन हकीकत यह है कि सामने वाले का व्यवहार उसके अपने संस्कारों और उसकी अपनी मानसिक स्थिति का आईना होता है, आपका नहीं। जब आप इस बात को गहराई से समझ लेते हैं तो आप लोगों की बातों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं। यही वह मोड़ है जहां से आपकी असली आज़ादी शुरू होती है। लेखक इमोशनल इंटेलिजेंस पर जोर देते हुए कहते हैं कि हमें अपनी भावनाओं का ऑब्जर्वर यानी दर्शक बनना चाहिए, न कि उनका शिकार। जब भी आपको गुस्सा आए या आप उदास महसूस करें तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल के लिए रुकें और ख़ुद से पूछें कि क्या यह बात वाकई इतनी बड़ी है कि इसके लिए मैं अपनी शांति कुर्बान कर दूं। ज़्यादातर मामलों में जवाब ना ही होगा। हम अपनी ऊर्जा उन लोगों को समझाने में लगा देते हैं जो हमें समझना ही नहीं चाहते। किताब हमें सिखाती है कि अपनी सीमाएं तय करना कितना ज़रूरी है। ना कहना सीखना और ख़ुद को उन जहरीले रिश्तों या माहौल से दूर करना जो हमें मानसिक रूप से थका देते हैं कोई स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। आत्म साधना का एक बड़ा हिस्सा यह भी है कि हम अपनी पुरानी गलतियों और भविष्य की चिंताओं को छोड़ दें। हम अक्सर अतीत की कड़वी यादों को पकड़कर बैठे रहते हैं जिससे हमारा वर्तमान भी धुंधला हो जाता है। डैनियल चिडियाक कहते हैं कि खुद को माफ़ करना और दूसरों को उनके हाल पर छोड़ देना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। जब आप दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं तो आप खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं। असली ताकत इसमें नहीं है कि आप दुनिया को बदल दें, बल्कि इसमें है कि दुनिया की कोई भी नकारात्मकता आपको भीतर से न बदल पाए। अंत में यह किताब हमें एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश देती है कि आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे किसी के भी कहने या करने से मत छीनने दीजिए। जिस दिन आप यह जान लेंगे कि आपकी खुशी आपके अपने विचारों की उपज है, उस दिन से बाहर का कोई भी शोर आपके अंदर के संगीत को बंद नहीं कर पाएगा। यह सफ़र थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन एक बार जब आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और शांत लगने लगती है। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।